श्रीमद्भागवत कथा भाग 84। रामेति नाम नामुच्चेत पापद्वे दारुणादपि नरकं नहि गच्छेत गति प्राप्नोति शाश्वतीम। स्कंद दूसरा, अध्याय 9। अपने स्वनिर्मित बंधन को पहचानना ही मुक्ति का पहला चरण है। इस बंधन को समझेंगे तो इससे छूटने के उपाय भी अपने आप आ जाएंगे। इस बहुरूपिणी माया के कारण एक ही परमात्मा में अनेकत्व की भ्रांति आ जाती है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि भ्रांति परमात्मा को नहीं होती, हमें ही होती है। पानी को कभी भी भ्रांति नहीं होती, ये समुद्र की लहर है, ये मैं हूँ। ये भ्रांति उसी को होती है जिसने पानी के स्वरूप को पहचाना नहीं। इसी प्रकार जिसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, उसके लिए जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। जिस क्षण स्वरूप को पहचान की हो गई, उसी क्षण जीव जगत ईश्वर के भेदों का समापन हो जाएगा। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, बताते हैं, यह पहचान न होने पर जीव माया के 3 गुणों में रममाण करता हुआ यहाँ मैं हूँ, यह मेरा है कहने लगता है। और अहंता ममता, ये ही 2 तरीके हैं जो हमें बंधन में डालते हैं। जगत के साथ बंधन का कारण और ममता यानी ये मेरा, और देह के साथ बंधन का कारण है अहंता और समता ममता यानी ये देह मैं हूँ, ये देह मेरा है। अतः साधना का पहला चरण है ममता को कम करना। जगत के वस्तु और व्यक्तियों में ममता कम होगी, उतने हम दुखी कम होंगे और उतनी ही मात्रा में हमारे माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति होने लगेगी। यहाँ एक बात और कहते हैं कि अहंता और ममता के द्वारा हम 3 गुणों में फंस जाते हैं। इसे माया भी समझ लें। अध्यात्म की ओर से जरा झुकाव हुआ नहीं, हम समझने लगते हैं कि तमोगुण तो बड़ा ही उत्कृष्ट और रजोगुण भी अच्छा नहीं है। हम तो भैया एकदम हानिकारक सात्विक हैं और हमें तो रजोगुणी तमोगुणी लोग पसंद ही नहीं आते। ऐसे विचार आते हैं। इसका अर्थ यही है कि हम गुणों में फंसे हुए हैं। हमें तो न किसी को अच्छा समझना है न बुरा, हमें तो तीनों से परे जाना है। तमोगुण में रममाण होने का अर्थ है जगत के ईंट पत्थरों के साथ सर पटकना। रजोगुण में रममाण होने का अर्थ है भिन्न भिन्न कार्यों में प्रकल्पों में अनेक को अपने को लगा देना। और सत्वगुण में फंसने का अर्थ है अपने को महान ज्ञानी पवित्र वैराग्यशाली तथा त्याग की महामूर्ति मानना। सभी बंधनकारी हैं। इस प्रकार माया और बंधन के स्वरूप को बताने के बाद सुखदेव जी इनसे छूटने का भी उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, जब गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाले माया, इन दोनों से परे होकर मन अपने अनंत स्वरूप में रमण करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब ये मेरा भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोहस्त्व त्यक्तोदास्ते तदो भयम। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही गई। परमात्मा की जो 2 शक्तियाँ हैं, काल और माया, उनसे मुक्त हम तब तक होते नहीं जब अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं। और ये पहचान कराने वाली हमारा मन है। जिस मन में हमने अपने आप को देह और ममता और जगत की ममता के साथ बांध लिया था, उसी मन से ही हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं। वेदांत सार में ये प्रश्न उठाया कि कभी तो आप कहते हैं ये परमात्मा में मन की गति ये है ही नहीं, न तत्र चक्षुर गच्छति न मनः स न विद्मः। और कभी कहते हैं कि इसी मन के द्वारा परमात्मा को ग्रहण करो। ये 2 परस्पर विरोधी वक्तव्य क्यों? परमात्मा मन के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। इस वक्तव्य का तात्पर्य ये है, जब हमारा मन भगवान को समर्पित होता है तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा मन के द्वारा ग्रहण नहीं होता। कहने का तात्पर्य है परमात्मा मन का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि मन के जितने भी विषय हैं उसमें द्वैत भाव, एक तो विषय रहता है, दूसरा मैं उससे जानने वाला। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा संभव नहीं है। इस ज्ञान में ये अहंकृति रह ही नहीं सकती। मैं परमात्मा को जानने वाला हूँ, इसलिए द्वैत भाव
के प्रतिपादन के लिए इन शब्दों का व्यवहार किया जाता है कि परमात्मा मन का विषय नहीं है। अब जरा काल की माया को समझ लें। काल की माया है क्षोभ का आना। क्षोभ के आने से एक ही बाद एक घटना का क्रम का निर्माण हो जाता है। हमारी गाइडेड मेडिटेशन पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर जो चित्र है वो स्कॉटलैंड में एक झील का है। उसका पानी एकदम शांत था और पूरे के पूरे पहाड़ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वहीं गाड़ी रुकवा कर हमने चित्र लिया। ऐसे निश्चल पानी को देखने से ही ध्यान लग सकता है। इससे ही पानी में क्षोभ यानी हलचल शुरू हो जाए तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लहर आती जाती रहेगी और समाप्त हो जाएगी। यही है काल का प्रभाव। अपने जागृत अवस्था के अनुभव को देखें। इस प्रकार हम घटना कर्मों में फंसे रहते हैं। अभी सुबह हुई, अभी दोपहर, अभी शाम, अभी रात। हम बच्चे थे, अभी युवा, फिर बूढ़े। इसका कोई अंत नहीं। काल की इसी माया से हम फंसे उलझे हुए हैं। इस माया से निकलने का एक ही सरल उपाय है। सभी विचारों को एकदम रोक कर जब एक के बाद दूसरा विचार नहीं आता तो उसे ही कहते हैं काल का प्रभाव समाप्त हो गया। सुषुप्ति में विचारों का प्रवाह नहीं होता, अर्थात वह काल पूर्ण भाव है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में भी बताते हैं कि पहले भगवान का नाम लो, जैसे हरिओम, फिर एकदम शांत रहो। जितने समय तक विचारों का प्रवाह नहीं रहता उतने समय तक समझो कि समाधि लग गई। हम काल के प्रभाव से मुक्त रहें। फिर शोभ का निर्माण हुआ, फिर हरिओम कहें। इस प्रकार शांति से जितना हम बढ़ाएंगे उतना काल की माया से मुक्त होकर अपने स्वरूप में रममाण करेंगे। इसके साथ ही हम मोह भी निकल जाता है। मैं देह हूँ, यह देह के साथ ही अहंता का त्याग कर दिया तो देह के विकार और रिश्ते नाते मेरे कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार मन के द्वारा यानी मन को निश्चल करके हम अपने परमात्म स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी माताओं, बहनों, भाइयों से एक सूचना। महाराज जी का गला खराब होने से कथा में विलंब आ गया है, इसलिए कथा 5 से 7 दिन तक विराम पर रहेगी। आपको हुई परेशानी के लिए दास क्षमा प्रार्थी है। जैसे ही महाराज जी का स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, मैं आपको पुनः भागवत कथा का प्रसारण जारी करूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।